कपिल श्रीवास्तव, आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समीर सिंह से जवाब लेता हूं। समीर सिंह ने आपकी सारी बातों को सुना। समीर सिंह जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं डीके दुबे और प्रोफेसर जुनैद के पास जाता हूं। ये अधिवक्ता है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं। एक उदाहरण बता दें। कपिल जी देखिए, आपको पूरा मौका मिला। कपिल जी, समीर सिंह को बोलने दीजिए। कपिल जी आवाज नहीं आ पाएगी, एक एक करके। कपिल जी, माफिया, अपराधी और आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का काम किया, जिस पर पुलिस पैरवी कर रही थी, जिस पर न्यायालय सजा दे रही थी। उन मुकदमों को सरकार में रहते अखिलेश यादव ने वापस लिया। अगर न्यायालय न होता तो आज ये आतंकवादियों का भी मुकदमा वापस ले रहे थे। अयोध्या में हमला करने वाले, राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार। ये कपिल श्रीवास्तव जी कहाँ थे? एक उदाहरण कपिल जी आप बताओ जिसमें समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई कराई है। न्यायालय पे भरोसा नहीं था। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण बता दो, एक उदाहरण बता दो 5 साल की सरकार में चिल्लाओ नहीं। कपिल देखिए कपिल जी, समीर सिंह जी, आप दोनों लोगों से निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज आएगी। एक साथ बोलेंगे कोई नहीं आएगा। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, डीके दुबे के पास चलते हैं। डीके दुबे जी, जिस तरह से माफिया पर कार्रवाई हो रही है, अपराध पर अंकुश लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से आप देखते हैं इस माहौल को? और क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं सपा बसपा पर, वो सही है कि वो उनकी सरकार में अपराधियों को शह दिया जाता था? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे प्रकरण में शशिकांत राय की हत्या हुई। शशिकांत राय एक गवाह थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी जो हत्या हुई थी मुख्तार, वो जो अतीक के मामले में। तो शशिकांत राय की हत्या सरकारें उस समय क्या कर रही थी? होता क्या है कि जिस समय चार्जशीट लग गई, मैं मानता हूं कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगना चाहिए मेजर केसेस में, चार्जशीट लग गई, लेकिन गवाह मिलता ही नहीं था साहब। अतीक अहमद के मामले में पूरे प्रदेश में गवाही देने वाले नहीं मिलते थे। जजेस अपने आप को केस से हटा लेते थे। मुख्तार और अतीक का ऐसा मामला रहा है कि इन लोगों के समय पर सरकारों का ऐसा सपोर्ट इनके साथ रहा है कि साहब गवाह नहीं मिलता। गवाह का नाम लिखा हुआ है लेकिन वो कहीं जाकर हॉस्टाइल हो जाता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की एक उपलब्धि तो ये माननी पड़ेगी कि गवाहों ने भय मुक्त होकर गवाहियां दी, जैसा जैन साहब अभी कह रहे थे। क्योंकि अदालत के पास जब केस जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको गवाह चाहिए होते हैं, उसको एविडेंस चाहिए होते हैं। अब आपने चार्जशीट लगा दी क्योंकि व्यक्ति मरा है, गवाहियां हो रही हैं, सबको मालूम है, तो चार्जशीट तो लग गई। लेकिन क्या चार्जशीट केवल सफिशिएंट है जब तक गवाहियां कंप्लीट ना हो? और गवाहों को सरकारों का संरक्षण अगर मिल जाए तो फिर गवाहियां सही से हो जाती हैं और सजाएं निश्चित हो जाती हैं। इसलिए ये तो कहना पड़ेगा कि आज की सरकार ने जो भयमुक्त वातावरण बनाया है, उस वातावरण में ये चलिए मैं चलता हूं प्रोफेसर जुनैद के पास। प्रोफेसर जुनैद, आपने सभी को सुना, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित गिरोह चलाकर अपराध होता था उस पर अंकुश लग रहा है? प्रोफेसर जुनैद, देखिए, एक बात तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कोई अपराध के फेवर में किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था अगर सजा दे तो जाहिर सी बात है इसे स्वागत किया जाना चाहिए, हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। इससे कानून की बालादस्ती साबित होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो कहानी है, ये बहुत अफसोसनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि अतीक अहमद को कानून ने नहीं सजा दी है बल्कि अपराधियों ने सजा दी है, गैंगस्टर ने सजा दी है। तो ये क्या चीज़ है? इससे तो हमारे कानून व्यवस्था की कमजोरी साबित होती है। और एक और मैसेज है कि न धर्म विशेष न व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई अपराध के खिलाफ होनी चाहिए जिसमें राजा भैया टाइप के लोग भी शामिल हैं। तो ऐसा नहीं मैसेज जाना चाहिए समाज को। प्रोफेसर जुनैद, कार्रवाई तो सबके खिलाफ हो रही है। अभी आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ, अपराधी था, वो आपको दिखाई नहीं पड़ा क्या? मैं कह रहा हूं, प्रोफेसर जुनैद, नहीं, मैं तो कह रहा हूं, तो आप तो सवाल उठा रहे हैं ना कि सभी के खिलाफ। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मैं पूछ रहा हूं राजा के भैया के खिलाफ क्या हो रहा है, आप जवाब दे दें। प्रोफेसर जुनैद, मैं कह रहा हूं कि आदित्य राणा का जब एनकाउंटर हुआ तो आपने उसे देखा या नहीं देखा? जी
देखा, मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन जो बातें हैं मैं कह रहा हूं आपके सामने। अतीक अहमद के बारे में जो मैंने बात कही है कि कानून ने नहीं सजा दी है, नहीं, अतीक अहमद की जो हत्या हुई उस पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है, उसकी न्यायिक जांच चल रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि क्या धर्म और जाति देखकर यहां पर कार्रवाई हो रही है? मैंने कहा कि मैं कभी भी फेवर नहीं कर रहा हूं अपराध के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जा रहा? राजा भैया के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं समीर सिंह से जवाब ले लेता हूं। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रोफेसर जुनैद जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सीधे समीर सिंह से जवाब लेता हूं। समीर सिंह, जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, जुनैद जी जो कह रहे हैं वो पक्षपातपूर्ण बातें कर रहे हैं। अपराध की कोई जाति नहीं होती है, जिसके खिलाफ भी अपराध दर्ज हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर राजा भैया के खिलाफ अपराध दर्ज होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, समीर सिंह के खिलाफ दर्ज होगा तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाँ, ये जरूर है कि इनको धर्म के चश्मे से मुख्तार अंसारी को, अफजाल अंसारी को और अतीक अहमद को बचाने के प्रयास में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी हो, चाहे अफजाल अंसारी हो या अतीक अहमद हो, किसी के भी खिलाफ न्यायालय के परिधि में, कानून के दायरे में सजा होनी चाहिए। अतीक अहमद की हत्या को हमने कभी जस्टिफाई नहीं किया। न्यायालय अपना काम कर रहा है, घटना हुई है, शूट आउट हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके संज्ञान लेके न्यायिक आयोग बनाया है, जांच कर रही है। 18 से अधिक पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी को धर्म के नाम पर अपराध करने का और संरक्षण देने का, धर्म के नाम पर किसी को अपराध करने की छूट नहीं मिलेगी। प्रोफेसर जुनैद, आपने सुना? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि गाजीपुर का माहौल ऐसा है ही नहीं। मैं बात बता दूं आपको कि अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा के खिलाफ जीते हैं, और मुसलमानों की आबादी ऐसी नहीं कि वो जीत सकें, वो सब हिंदुओं के वोट से जीते हैं। मुख्तार अंसारी के जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। वो मामला मुसलमानों और हिंदुओं का है ही नहीं। वो मामला पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस किस्म का है, उसको इस ऐनक से तो मैं देखने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो किस एंगल से आप देख रहे हैं प्रोफेसर जुनैद? इनसे मैंने पर्टिकुलर सवाल किया था राजा भैया के खिलाफ। प्रोफेसर जुनैद, आप किस एंगल से देख रहे हैं अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को जो सजा हुई है? आप कह रहे हैं कि ये सभी के वोट से जीते हैं, अगर चुनाव जीते हैं तो क्या जो अपराधी हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उन पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो क्या चुनाव जीतना ही उससे बचने का एकमात्र रास्ता है? मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपने नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप जिस संदर्भ में बात कह रहे हैं मैं उसी संदर्भ में सवाल पूछ रहा हूं। मैंने पर्टिकुलर नाम लिया, मैंने पर्टिकुलर नाम लिया, राजा भैया का नाम लिया, मैंने एक नाम सिर्फ लिया है, ज्यादा नाम भी नहीं लिया। उस पर ये क्यों नहीं बोल सके कुछ भी? क्या कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है? ये जवाब दे। मैं समीर सिंह से चाहूंगा कि वो इस पर जवाब दें। जिस पर कार्रवाई नहीं हुई, कौन सा मुकदमा दर्ज है जिस पर कार्रवाई नहीं हुई? बताइए प्रोफेसर जुनैद। बताइए कि आप ये बताइए, अच्छा आप ये बताइए, जो पुलिस ऑफिसर, मैं इसलिए अब नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हिंदू और मुसलमान करके नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, नाम ले लो। जियाउल हक की हत्या हुई थी, जियाउल हक की हत्या हुई थी, किसकी सरकार में हुई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। बात सरकार की नहीं है। नहीं, सरकार की है। तो अब जुनैद साहब, सरकार की है। अगर सरकारें माफियाओं और गुंडों को समर्थन करती हैं तो सरकारों का लाभ लेके माफिया और गुंडे बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अभी जैन साहब ने जो बात कही कि पुलिस ने तत्परता दिखाई और गवाहों ने गवाही दी, समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में गवाहों की हत्याएं होती थी, गवाह कचहरी तक नहीं जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, पुलिस गुंडों और माफियाओं पर टूटती है। और चलिए समीर सिंह जी, लेकिन सवाल आपके ऊपर लगातार खड़े हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से कपिश श्रीवास्तव के पास चलता हूं। प्रोफेसर जुनैद, मैं आपके पास फिर आऊंगा।